दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अधिकारी जिस तरीके से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है, कोई ये कह के इस्तीफा दे रहा है कि उसे यूजीसी बिल जो है वो पसंद नहीं आया, कोई ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है अपमान हुआ है इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। इन अधिकारियों से सवाल होना चाहिए, क्या जब आप शपथ ले रहे थे तो क्या आप योगी आदित्यनाथ के नाम की शपथ ले रहे थे? एक अधिकारी कह रहा है कि मैंने इनका जो है मुख्यमंत्री का नमक खाया है और मुझे मुख्यमंत्री का अपमान देखते अच्छा नहीं लगा, मैंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और ये कहता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो है अपमान हो रहा है। आपने जब सीट पर आए थे तो क्या आपने योगी आदित्यनाथ का जो है शपथ लिया था या फिर संविधान का शपथ लिया था? लोगों के अधिकार, लोगों के लिए काम करने का शपथ लिया था। जनता के लिए आप नौकरी में आए थे, जनता के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है और आप किसी का नमक कैसे आपने खाया? मुख्यमंत्री का नमक कैसे खाया? क्योंकि आपने पैसा जो लिया है वो कहीं ना कहीं जनता के टैक्स का लिया है और आप इस तरीके से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो है लिए मैं आहत हूँ। तो आप क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए काम कर रहे थे? जनता के हित का आपने काम बिल्कुल नहीं किया। और वहीं एक ये भाई साहब हैं, किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो है यूजीसी बिल इनको पसंद नहीं आया और ये जो है किस तरीके से अब आगे चल के क्या राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, कहा कि शंकराचार्य जो है उनका अपमान हुआ है इसीलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर ऐसा है, अगर शंकराचार्य का अपमान हुआ है तो ठीक है, आम लोगों को तो ठीक लगता है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर आप इस तरीके की बात करते हैं तो लोगों के अंदर कितना बड़ा भरोसा आप पर है, लोग कितना बड़ा भरोसा आप पे करेंगे। क्योंकि आप जब काम कर रहे होंगे आप अपने पद पर, तो ये लोग अब संदेह जताएंगे कि आप अगर पद पर रहेंगे भी फिर भी आप पर ये संदेह रहेगा कि आप सिर्फ एक धर्म को छोड़ के बाकी अन्य धर्मों के लोगों को टारगेट करते थे। क्या उनके लिए आप काम ठीक से नहीं करते थे? ये बड़े सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक जाति विशेष का नाम लेकर ये सब कुछ करना ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ये राजनीति जरूर करेंगे, क्योंकि इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है, ड्रामेबाजी, क्योंकि इसीलिए इस्तीफे हो रहे हैं, ये सब नौटंकी इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें जनता का हित कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग जो है वो जनता के लिए काम कर रहे थे, ये ऐसा लग रहा है एक विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे, एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे थे। और वहीं एक तरफ जो है लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो भी हाल ही में एक मतलब गाइडलाइंस जारी हुई हैं यूजीसी की, वो बिल्कुल गलत हैं, उसको वापस लिया जाए। अरे भाई, आप पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार होंगे, तो इन गाइडलाइन को पढ़ना भी सीखो, क्योंकि आप सीधा सीधा इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो आप उसको बताइए, और आप सीधे सीधे इसको नकार रहे हैं, क्योंकि इस देश में डाटा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ जातिगत भेदभाव होता है, होता रहा है, इसीलिए इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये गाइडलाइंस ऐसे ही नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे ये गाइडलाइंस जारी की गई, क्योंकि ये डाटा है कि लोगों के साथ जातिगत भेदभाव होता है। आपको दिक्कत क्या है कि अगर लोग बराबरी कर जाएंगे? आपको दिक्कत क्यों हो रही है कि ये लोग एक समता बराबर जो है किस तरीके से समान हो जाएंगे, एक समान रहेंगे? तो आपको दिक्कत इस चीज़ से हो रही है कि ये लोग एक समान हो जाएंगे और जातिगत भेदभाव करने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप उसको बताइए ना। बड़ा सवाल बनता है कि जब आप टैक्स, जनता के पैसे से आपकी सैलरी आती है, आपकी तनख्वाह आती है, तो काम भी जनता के लिए कीजिए ना। ऐसे तमाम ऐसे अधिकारी होंगे, इनका तो जहर सामने आ गया, दिख गया कि ये किस तरीके से इनकी अधिकारियों की मानसिकता है और ये क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि अंदर ही अंदर उन लोगों के साथ क्या करते होंगे जो लोग उनके नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ कुछ और ही दिखता है, जातिवाद दिखता है और अपना धर्म दिखता है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।